भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का बाप। डीआरडीओ ने डेवलप किया ऐसा अस्त्र जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को निगल लेगा। रेंज देख अमेरिका के छूट रहे पसीने फाइनल टेस्ट को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, दुश्मन की ताबीज बनाने के लिए एक तरफ जहां भारतीय वैज्ञानिक नए नए हथियार डेवलप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को नई ताकत देने के लिए ताबड़तोड़ रक्षा तैयारी स्टार्ट कर दी है, ताकि भारतीय सीमा ऐसे कवच से लैस हो जाए कि अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करने की हिमाकत करे तो पलक झपकते ही उसे तबाह कर दिया जाए। और इसी को लेकर एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक उस हथियार का आखिरी टेस्ट जल्द ही करने जा रहे हैं, जिसे चीन और पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है। पूरी अपडेट को बारीकी से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के सम्मान में वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन इस समय बैलिस्टिक साजो सामान का भयंकर जखीरा डेवलप करने में जुटे हुए हैं। न केवल चीन बल्कि अब तो पाकिस्तान भी आए दिन अपने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने लगा है। और तो और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बैलिस्टिक मिसाइल से लैस करने के लिए अंदर ही अंदर तैयारी स्टार्ट कर चुका है, जो भारत के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि आप जानकर दंग रह जाओगे कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इन्हें हाइपरसोनिक हथियारों से भी दमदार माना जाता है। अगर किसी मिसाइल की स्पीड 5 मैक को क्रॉस कर जाती है तो उस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रख दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करते समय हाइपरसोनिक मिसाइल से 4 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। ये 24 मैक की सुपर फास्ट स्पीड से टारगेट पर हमला करती है, क्योंकि इन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण से ताकत मिलती है। ऐसे में टारगेट को हिट करते समय इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन जब इन्हें छोड़ा गया हो और ये लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में जा रही हो, तब इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस तरह के काम को अंजाम नहीं दे सकता, यानी कि हमें इससे भी ताकतवर इंटरसेप्टर की जरूरत होगी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान द्वारा डेवलप किए जा रहे बैलिस्टिक साजो सामान को देखते हुए भारत को कई साल पहले ही यकीन हो गया था कि इनके द्वारा डेवलप की गई बैलिस्टिक मिसाइलें उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई साल पहले ही एक ऐसे डिफेंस सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जो इतना ज्यादा ताकतवर है कि दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को कई लेयर में डेवलप किया है, ताकि अगर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल किसी एक लेयर को चकमा देने में सक्षम हो जाए, तब भी वो भारतीय सीमा के अंदर परमाणु हथियार डिलीवर ना कर सके। यानी कि इस सिस्टम में कई रेंज और अलग अलग क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और खुशी की बात यह है कि डीआरडीओ ने इस सिस्टम में लगने वाली सिर्फ एक मिसाइल AD2 को छोड़कर बाकी सारी मिसाइलों को डेवलप कर उनका टेस्ट पूरा कर लिया है। और अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक AD2 मिसाइल का भी टेस्ट करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के BMD सिस्टम की, जिसके पास ऐसी मायावी ताकत मौजूद है कि ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को प्रारंभिक फेज में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का सिस्टम अभी चीन के पास भी मौजूद नहीं है। इस सिस्टम को डेवलप कर लेने के बाद रूस, अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। यानी कि अगर भारत ने चीन के ऊपर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी तो चीन उसे कोई भी तरकीब लगाकर रोक नहीं पाएगा, लेकिन चीन अपनी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर फायर कर ले, वो भारतीय लोगों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। BMD सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ही दुश्मन की परमाणु मिसाइलों से देश के नागरिकों की रक्षा करना है। इसमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने निशाने पर लेने में सक्षम हैं।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने BMD सिस्टम को लगभग कंप्लीट ही कर लिया है और सिर्फ एक ही मिसाइल बची है, AD2, जिसका टेस्ट किया जाना बाकी है। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DRDO के वैज्ञानिक AD2 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO ने BMD सिस्टम के फेज 2 पर साल 2020 से काम करना स्टार्ट किया था। इसके तहत 2 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें डेवलप की जानी थीं, AD1 और AD2। DRDO द्वारा नवंबर 2022 में AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। AD1 मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम AD1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है, यानी कि ये 3000 किलोमीटर ऊपर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर देगा। नवंबर 2022 में AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेने के बाद DRDO के वैज्ञानिक BMD के अंतर्गत बनने वाली अंतिम मिसाइल यानी कि AD2 मिसाइल को विकसित करने में जुट गया था। ये 5500 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है, यानी कि परमाणु मिसाइल के नष्ट होने के बाद इससे निकलने वाला रेडिएशन भी भारतीय नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार DRDO AD2 मिसाइल के परीक्षण की योजना पर काम कर रहा है और किसी भी समय गुड न्यूज मिल सकती है कि DRDO ने AD2 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और भारत को ऐसे सुरक्षा कवच में कैद कर दिया है जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलें भेद नहीं पाएंगी। दोस्तों, अगर आप BMD सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो संक्षेप में बस इतना समझ लीजिए कि ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया ऐसा मल्टीलेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है। यहां तक कि रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस मिसाइल सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं है। S-400 जहां मात्र 400 से लेकर 600 किलोमीटर की रेंज में सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं भारत द्वारा तैयार किया गया BMD शील्ड 5500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट को स्वाहा कर सकता है। यानी कि BMD के केवल एक यूनिट से ही पूरे भारत को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अभी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी क्षमता मौजूद है कि वे अपने इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लें। यानी कि इसे आप DRDO द्वारा डेवलप किया गया अब तक का सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर मान सकते हो। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया के अन्य ताकतवर देश अपने दुश्मन द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों से स्वयं की रक्षा के लिए भारत से इस सिस्टम की मांग करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत द्वारा अपने इस महाबलशाली इंटरसेप्टर का एक्सपोर्ट किया जाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने BMD सिस्टम का एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।